पेपरोमिया ऑब्टूसिफोलिया, ये है इसका नाम। पेपरोमिया की एक वैरायटी है। पेपरोमिया में बहुत वैरायटीज़ आती हैं, ढेरों वैरायटीज़, और हर वैरायटी बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये बहुत प्रिटी ऑर्नामेंटल लीफ वाला प्लांट होता है। इसमें हल्का वेरिगेशन होता है, कई लीव्स में वेरिगेशन नहीं भी होता। एक ही प्लांट का पार्ट है, मगर कुछ में देखिए थोड़ा सा वेरिगेशन है। ये एक सेमी सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है। थोड़ी थिक लीव्स होती हैं इसकी, वाटर फिल्ड होती हैं, स्टेम भी थोड़े टेंडर टेंडर होते हैं। और इसकी जो स्टॉक्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, ये 10-15 फीट तक जाते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। और थोड़े से इनफैक्ट बड़े टॉल होते हैं ये प्लांट्स या इनकी स्टेम्स, तो ये टॉप हैवी होके थोड़ा सा झुक जाते हैं। और यही रीज़न है कि इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगाना लाइक करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू केयर है, प्रोवाइडेड आपके एरिया में ऐसा वेदर, ऐसा क्लाइमेट, या आप अपने एरिया में ऐसा वेदर प्रोवाइड कर सकें। अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में, इसके साथ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर दो मौसम दोनों बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ठंड और गर्मी। और इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी अच्छी लाइक करता है। तो हम लोग के यहाँ गर्मी होती है, बहुत ड्राई और थोड़ा लंबा स्पेल होता है, और साथ में ह्यूमिडिटी कम रहती है। तो इसको मैं प्लांट्स के बीच में रखती हूँ। लॉन के पास भी रख सकते हैं, जहाँ थोड़ा वाटरिंग करते रहते हैं, या प्लांट्स में जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है उनके बीच में मैं रखना इनको पसंद करती हूँ। शेड लविंग प्लांट है, और हमारे यहाँ तो तेज़ धूप होती है, तो मैं गर्मियों में टोटली फिल्टर्ड लाइट ही देती हूँ। गर्मियों की सन तो इसके लिए थोड़ा डेट्रीमेंटल होता है अगर स्ट्रॉन्ग है, और वैसे सर्दियों में थोड़ी सी सनलाइट इसके लिए ठीक होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती विंटर्स वाले सन में। तो इसकी लोकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपका टेम्परेचर एरिया का मॉडरेट रहता है, रेनफॉल होती रहती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रेनफॉल के साथ एक चीज़ और होती है कि ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मरता है। तो मैं आप इसकी केयर बताऊंगी आपको। लोकेशन की तो आपने देख ही ली है कि इसको आप शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में एकदम भी नहीं। इसकी लीव सारी टेंडर टेंडर होती हैं, सारी स्कॉच हो जाती हैं। इनफैक्ट कई बार लीव्स के बीच बीच में भी ऐसे ड्राइड लीव्स मिलती हैं, वो रीज़न हीट ही है इसका। लेस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मोर ऑफ हीट, ड्राई हीट। अब हम लोग इसकी वाटरिंग देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी केयर में। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट सर्कुलेंट लाइक प्लांट है, जो थोड़ा वाटर फिल्ड होता है। तो वाटर फिल्ड होने की वजह से स्टेम भी थोड़ी थिक और थोड़ी सी फ्लैशी होती हैं, तो इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। तो पानी का बहुत ध्यान रखें। वेल ड्रेनिंग सॉइल लेते हैं तो आपके पॉट में वाटर रिटेन नहीं रहेगा। उसके लिए आप वेल ड्रेनिंग सॉइल लें, और मैं लेती हूँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट। साथ में मैं कई बार राइस हस्क ले लेती हूँ, थोड़े से वुड चारकोल के पीसेस ले लेती हूँ, और अगर कुछ नहीं मिलता थोड़ी सी परलाइट भी ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐड करने से, जैसे राइस हस्क है या लीफ मोल्ड है, ये सब सॉइल को हल्का बनाती हैं। अगर सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक है तो आपके प्लांट में, गमले में पानी नहीं रिटेन रहेगा। और बड़ा गमला एकदम भी ना लें, अर्दन पॉट बेस्ट रहेगा। अब इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए, ये बहुत हाई फीडर प्लांट नहीं है और ये लीफी प्लांट है, तो इसके लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र काउडंग मैन्योर बहुत अच्छा रहता है। साल में अगर 2 बार ही दें, फरवरी और अक्टूबर, तो इनफ हो जाएगा। और जब दें तो साइड साइड में दें, और लिक्विड फॉर्म में देते हैं तब भी बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट है कि इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं। ये ईजिली एक स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है, और प्रोपोगेट करने के लिए आप सिंपल सैंड में भी लगा सकते हैं इसको, ताकि पानी डालें और एकदम से निकल जाए। जब रूटिंग हो जाए तब आप शिफ्ट कर सकते हैं बेटर कंटेनर या गमले में। और वैसे इसका प्रोपोगेशन एक लीफ से भी हो जाता है। लीफ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लीफ में थोड़ा वाटर फिल्ड होती है,
तो इसको स्टॉक से काट के अगर लगा देते हैं तो रूटिंग कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगी। ये प्लांट अगर थोड़ा सा समझ जाए इसको तो इजी टू केयर है। नेगलेक्ट करके रखें, ज़्यादा पानी रेगुलरली ना दें। पानी डालें तो इसमें धोएं ना, इसको शावर कम करें। बारिश का पानी हो तो ठीक है, मगर पानी ड्रेन होता रहे। तो कुछ ये सिंपल टिप्स हैं, ध्यान रखें और इन्जॉय करें इसकी ब्यूटी पेपरोमिया की। हर वैरायटी लेके आ सकते हैं आप और केयर करके इसको अपने ब्यूटीफुल गार्डन में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।